प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय मुख्य परिसर व संबंधित महाविद्यालयों में संचालित बीए, बीएससी, बीकॉम छठे सेमेस्टर का को करिकुलर प्रश्न पत्र है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि 9 जून को संपन्न हो चुका है। उसकी उत्तर कुंजी को लेकर हाजिर हैं। पूरा डिटेल में बात करेंगे 100 प्रश्न की उत्तर कुंजी पर। पहला प्रश्न है समूह वार्ता यानी कि ग्रुप डिस्कशन, जिसको जीडी कहते हैं, कि अंत में सार देना क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कि नेतृत्व कैसा है। अगला प्रश्न है साक्षात्कार में उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने से क्या होता है? तो विश्वसनीयता कम होती है। बार बार आँख संपर्क से बचना क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कि आप घबरा रहे हैं, इसलिए आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लिखित संचार कौन है? तो लिखित संचार है ईमेल। अगला प्रश्न है ईमेल में लंबे पैराग्राफ क्या करते हैं? तो ईमेल में अगर लंबे पैराग्राफ हो तो वह पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है सरल शब्दों का प्रयोग क्या सुधारता है? तो सरल शब्दों का प्रयोग स्पष्टता सुधारता है। अगला प्रश्न है पूर्वाग्रह क्या उत्पन्न करता है? तो पूर्वाग्रह मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है मौखिक संचार कौन सा है? तो मौखिक संचार है आपका बोलना। अगला प्रश्न है समूह वार्ता में दूसरों को प्रोत्साहित करना क्या दर्शाता है? तो दूसरों को प्रोत्साहित करना दर्शाता है आपके नेतृत्व शैली पर। अगला प्रश्न है साक्षात्कारकर्ता के बीच में रोकना क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कि आप अभद्र हैं। अगला प्रश्न है तकनीकी समस्या से संदेश बाधित होना क्या है? तो तकनीकी समस्या से संदेश बाधित होना का मतलब है आपका भौतिक बाधा। अगला प्रश्न है निर्देशों को दोहराने से क्या सुधार होता है? तो निर्देशों को दोहराने से सटीकता आती है। पूछने के बजाय अनुमान लगाना क्या कहलाता है? तो पूछने के बजाय अनुमान लगाना आपका गलत संचार में आता है। अगला प्रश्न है अस्पष्ट भाषा संचार को सुधारती है या गलतफहमी को कम करती है? तो ये दोनों आपका सही और व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है तनाव से जुड़े प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर क्या है? तो तनाव में है तो आपको शांत रहना चाहिए। अगला प्रश्न है मौखिक संचार में स्पष्टता को सबसे अधिक क्या सुधारता है? तो इसमें आपके आवाज़ की उतार चढ़ाव। अगला प्रश्न है वास्तविक उदाहरणों का उपयोग क्या करता है? तो वास्तविक उदाहरणों का उपयोग समझ बढ़ाता है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति सुनता है लेकिन समझता नहीं है, तो वह केवल सुनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हाव भाव संचार को सुधारते हैं, वे मौखिक संदेश का समर्थन करते हैं। तो इसमें दोनों सही है और कारण की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कौन सी खराब बोलने की आदत है? तो अनावश्यक शब्दों का प्रयोग। अगला प्रश्न है विचारों को तार्किक रूप से जोड़ना क्या दर्शाता है? तो विचारों को तार्किक रूप से जोड़ना आपका विश्लेषणात्मक सोच यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग दर्शाता है। अगला प्रश्न है आत्मविश्वास के साथ गलत उत्तर देने क्या दर्शाता है? कि आपके अंदर ज्ञान की कमी है। लगातार आँख संपर्क क्या दर्शाता है? तो लगातार आँख संपर्क आपका सहभागिता दर्शाता है, इंगेजमेंट। प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया आपका फीडबैक यानी कि कहलाती है प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है ईमेल का सर्वोत्तम समापन क्या है? तो ईमेल का जो सर्वोत्तम समापन है वह है सादर यानी कि रिगार्ड्स। अगला प्रश्न है विनम्र असहमति क्या दर्शाती है? तो विनम्र असहमति आपका सम्मान दर्शाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है सीधा खड़ा होना क्या दर्शाता है? तो सीधा खड़ा होना आपका आत्मविश्वास दर्शाता है। अगला प्रश्न है कर्मचारी से प्रबंधक तक संचार क्या कहलाता है? तो कर्मचारी से प्रबंधक तक का जो
संगठन है, संगठन में निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक के ओर जाता है, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वगामी। ठीक है, ऊर्ध्व। अगला प्रश्न है अपवर्ड, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे। गलत सुनने का व्यवहार कौन सा है? तो गलत सुनने का व्यवहार है बाधा डालना। अगला प्रश्न है समय सीमा को अनदेखा करने से क्या होता है? तो समय सीमा को अनदेखा करने से खराब प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है समूह वार्ता में डेटा का उपयोग क्या दर्शाता है? तो समूह वार्ता में डेटा का उपयोग तार्किक सोच को दर्शाता है। अगला प्रश्न है संचार के दौरान मुस्कुराना क्या दर्शाता है? तो संचार के दौरान मुस्कुराना यानी कि मित्रता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रतिक्रिया के बिना संचार क्या है? तो फीडबैक के बिना संचार आपका क्या है? अधूरा है। अगला प्रश्न है समूह वार्ता यानी कि ग्रुप डिस्कशन में कौन सा व्यवहार गलत है? तो अगर बाधा डाल रहे हैं तो यह गलत है। अगला प्रश्न है समझे बिना प्रतिक्रिया देना क्या दर्शाता है? तो समझे बिना आप अगर प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो यानी कि आप आवेगशीलता में आ जा रहे हैं, यानी कि गुस्से में आ जा रहे हैं। अगला प्रश्न है नैतिक संचार को कौन सा सिद्धांत सुनिश्चित करता है? तो नैतिक संचार में ईमानदारी का जो सिद्धांत है वह सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है प्रस्तुति में चार्ट का उपयोग क्या करता है? तो प्रस्तुति में चार्ट का उपयोग डाटा को सरल बनाता है। अगला प्रश्न है फीडबैक यानी प्रतिक्रिया से बचना क्या परिणाम है? तो भ्रम से बचने का यह परिणाम है। अगला प्रश्न है स्वर श्रोता की प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है, ये कथन है। कारण है स्वर भावनात्मक अर्थ व्यक्त करता है। तो इसमें दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है कौन सा खराब संचार व्यवहार है? तो खराब संचार व्यवहार है वह है दोषारोपण भाषा। अगला प्रश्न है बुलेट पॉइंट्स का उपयोग क्या सुधारता है? तो बुलेट पॉइंट्स का उपयोग व्यवस्थितता सुधारता है। अगला प्रश्न है भाषा का अंतर क्या उत्पन्न करता है? तो भाषा का अंतर आपका अर्थगत बाधा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है जब आप बातचीत के दौरान हाथ मोड़ लेते हैं, आंखें नहीं मिलाते हैं और त्योरी चढ़ाते हैं तो यह किस प्रकार के संचार को दर्शाता है? तो यह आपका नकारात्मक अशाब्दिक संचार है। अगला प्रश्न है चर्चा का सार देना क्या कहलाता है, क्या दर्शाता है? नेतृत्व शैली आपकी दर्शाती है। अगला प्रश्न है साक्षात्कार की तैयारी की कमी से क्या होता है? तो साक्षात्कार की तैयारी की कमी से आपका प्रदर्शन क्या होता है? खराब होता है, तो खराब प्रदर्शन। अगला प्रश्न है संचार में बाधा डालने वाला शोर क्या है? तो शोर आपका क्या है? भौतिक बाधा है। अगला प्रश्न है बोलते समय रुकना किसमें मदद करता है? तो बोलते समय रुकना आपका जोर देने पर मदद करता है। अगला प्रश्न है अनुवाद के कारण अर्थ बदलना क्या है? अनुवाद के कारण आपका अर्थ बदल जा रहा है यानी कि अर्थगत भाषा बाधा। अगला प्रश्न है सुनना विश्वास बनाता है या सम्मान दर्शाता है? तो दोनों कथन सही हैं और कारण और व्याख्या भी सही है। साक्षात्कार में सर्वोत्तम अभिवादन क्या है? तो विनम्र अभिवादन यह सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न है दूसरों को बीच में रोकना क्या घटाता है? तो दूसरों को बीच में रोकना उनका सम्मान घटाता है। अगला प्रश्न है बार बार नज़र हटाना क्या दर्शाता है? तो बार बार नज़र हटाना आपकी रुचि की कमी दर्शाता है। अगला प्रश्न है औपचारिक संचार क्या है? तो औपचारिक संचार आपका संरचित यानी फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, औपचारिक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन संरचित है। ईमेल में कौन सा व्यवहार गलत है? तो ईमेल में बोलचाल की भाषा नहीं लिखी जाती है, अस्पष्ट एकदम संदेश रहता है, उचित समापन होता है, विशेष विषय की पंक्ति होती है, ठीक है, बोलचाल की भाषा नहीं होती है ईमेल में। खुली चर्चा से क्या होता है? तो खुली चर्चा से
प्रभावी संचार होता है। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन संचार व्यवहार को सबसे अधिक कौन सा प्रभावित करता है? तो वह आपके मूल्य को दर्शाता है, जो आपका कोर वैल्यू है। अगला प्रश्न है, एक वक्ता गैर विशेषज्ञों के साथ तकनीकी शब्दों का उपयोग करता है तो क्या होता है? एक वक्ता गैर विशेषज्ञ तकनीकों के साथ तकनीकी शब्द का उपयोग करता है तो अर्थगत भाषा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी अनुमान के कारण निर्देश गलत समझता है, समस्या क्या है? तो एक कर्मचारी अनुमान के कारण निर्देश अगर गलत समझता है तो वह डिकोडिंग की समस्या है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शारीरिक भाषा अर्थ को प्रभावित करती है और कारण है यह शब्दों से भरे भावनाएं व्यक्त करती है। तो इसमें दोनों सही और सही व्याख्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, खराब सुनने का व्यवहार कौन सा है? तो खराब सुनने का व्यवहार है बार बार बाधा डालना। ठीक है, बार बार बाधा, अगर आप सही से नहीं सुन रहे हैं तो बार बार बाधा डालेंगे। अगला प्रश्न है, संचार चक्र को कौन पूरा करता है? तो संचार चक्र को जब आप फीडबैक देते हैं तो वह पूरा होता है। अगला प्रश्न है, मजबूती से हाथ मिलाना क्या दर्शाता है? तो मजबूती से हाथ मिलाना आत्मविश्वास दर्शाता है। अगला प्रश्न है, मुख्य बिंदुओं को दोहराना क्या सुनिश्चित करता है? तो मुख्य बिंदुओं को दोहराना आपका मजबूती सुनिश्चित करता है। आलोचना पर भावनात्मक प्रतिक्रिया क्या दर्शाती है? तो आलोचना पर भावनात्मक प्रतिक्रिया मनोवैज्ञानिक बाधा दर्शाती है। अगला प्रश्न है, संचार किसके बिना विफल होता है? तो संचार समझ के बिना विफल होता है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो संचार का कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार में बहुत तेज बोलने से क्या होता है? तो संचार में बहुत तेज बोलने से आपका मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, गलत संचार हो जाता है। अगला प्रश्न है, खराब संपर्क के कारण शोर क्या है? तो शोर मनोवैज्ञानिक बाधा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शोर यहाँ पर भौतिक बाधा हो जाएगा। ठीक है, आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक नहीं। अगला प्रश्न है, सक्रिय सुनने का उपकरण कौन से है? तो सक्रिय सुनने का उपकरण आपका है प्रतिक्रिया देना। अगला प्रश्न है, सरल भाषा का उपयोग क्या सुधारता है? तो सरल भाषा का उपयोग स्पष्टता सुधारता है। अगला प्रश्न है, समझ की पुष्टि न करना क्या कहलाता है? तो समझ की अगर पुष्टि नहीं करते हैं तो आपको यह एनकोडिंग त्रुटि दर्शाता है। अगला प्रश्न है, समूह वार्ता में प्रतिभागी नए विचार प्रस्तुत करता है, यह क्या दर्शाता है? यह आपका रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी दर्शाता है। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार में आंख संपर्क से बचना क्या प्रभावित करता है? तो यह आपके आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है, आत्मविश्वास की छवि दर्शाता है। अगला प्रश्न है, बार बार उंगलियां थपथपाना का क्या मतलब है? तो आप चिंता कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संचार प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो संचार प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है यह स्वप्न। संचार प्रक्रिया में प्रेषक प्राप्तकर्ता प्रतिक्रिया यानी फीडबैक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे सटीक है? तो सबसे सटीक है बजट रिपोर्ट अप्रैल समीक्षा। अगला प्रश्न है, समूह वार्ता में उदाहरण देने से क्या होता है? तो उदाहरण देने से स्पष्टता आती है। बार बार घड़ी देखना क्या दर्शाता है? तो आप ऊब रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है यानी विकल्प नंबर सी, ऊब रहे हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल में बड़े अक्षरों का उपयोग क्या दर्शाता है? कि आप आक्रामक हो रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक संचार क्या है? तो अनौपचारिक संचार क्या है? लचीला है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के कारण गलतफहमी क्या है? तो यह सांस्कृतिक बाधा है। अगला प्रश्न है, आँख संपर्क क्या बनाता है? तो आँख संपर्क आपका विश्वास बनाता है। भावनात्मक पक्षपात क्या उत्पन्न करता है? तो भावनात्मक जो पक्षपात है वह मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न करता है। डिकोडिंग का क्या अर्थ है? तो डिकोडिंग का अर्थ है संदेश को समझना। अगला प्रश्न है, समूह वार्ता की सर्वोत्तम रणनीति क्या है? समूह वार्ता की सर्वोत्तम रणनीति है संतुलित भागीदारी। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार में समय से पहले पहुंचना क्या दर्शाता है? तो यह अनुशासन दर्शाता है। अगला प्रश्न है, शब्दों के अर्थ में अंतर के कारण गलतफहमी क्या है? तो शब्दों के अर्थ के कारण अर्थगत बाधा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बहुत तेज बोलने से क्या होता है? तो बहुत तेज बोलने से गलत समझ आ जाती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। अस्पष्ट शब्द चयन क्या है? तो अस्पष्ट शब्द चयन से होता है एनकोडिंग
त्रुटि हो जाती है। ठीक है, इनकोडिंग। अगला प्रश्न है प्रतिक्रिया फीडबैक क्या सुनिश्चित करती है, तो यह समझ सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न है अज्ञात प्रश्न का उत्तर देने का सही तरीका क्या है, ईमानदारी से स्वीकार करना। अगला प्रश्न है प्राप्तकर्ता संदेश की व्याख्या कैसे करता है, यह मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, तो यह प्राप्तकर्ता की धारणा पर निर्भर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है गंभीर बैठक में हास्य का उपयोग क्या कर सकता है, तो वह गलत व्याख्या कर सकता है आपका। ठीक है, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है व्यक्ति समझता है लेकिन समस्या को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है, तो वह है इनकोडिंग इशूज। अगला प्रश्न है अत्यधिक जानकारी स्पष्टता कम करती है और अधिक जानकारी प्राप्तकर्ता को भ्रमित करती है, ये दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न है कौन सा फीडबैक अप्रभावी है, तो जो फीडबैक अप्रभावित है वह है जो विलंबित और अस्पष्ट है। अगला प्रश्न है आँख संपर्क विश्वास बनाता है, यह ध्यान दर्शाता है, तो दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर यह PDF मिल जाएगा। रज्जू भैया विश्वविद्यालय से हर एक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एक ही स्वर में बोलना क्या कहलाता है, तो एक ही स्वर में बोलना यानी कि जब आप ऊब जाते हैं। अगला प्रश्न है बैठने की सही मुद्रा क्या है, तो सीधा और आरामदायक। अगला प्रश्न रुचि की कमी क्या उत्पन्न करती है, तो रुचि की जो कमी है वह मनोवैज्ञानिक बाधा है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का दूसरों के विचार अस्वीकार करना क्या कहलाता है, तो वह खराब टीम वर्क कहलाता है। ठीक है, दूसरों का आप विचारों को क्या कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं। तो ये रहा पूरा BBSCB का छठे सेमेस्टर का को-करिकुलर का रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों में संचालित 9 जून को संपन्न हुई परीक्षा का संपूर्ण हाल। आपके कितने अंक बने कमेंट बॉक्स में बताइएगा।